launched surgical strikes across the line of control, targeting what it said were militant launch pads in Pakistan. It means कि वो पाकिस्तान को सीधा सीधा वार्न कर रहे हैं कि हमें कहीं पे भी अगर हमला करना हो तो हम ये। और सिंतास मुआहदा बरकरार है, किसी एक मुल्क के कहने पर मुआहदा मुअत्तल नहीं हो सकता। ज़राए इंडस कमीशन का कहना है कि दरिया जेहलम में पानी छोड़ते वक्त भी आगाह नहीं किया गया। आखिरी बार सिंतास मीटिंग मई 2022, जबकि सैलाब और पानी का डेटा 2023 में शेयर हुआ। वजारत खारजा और वजारत कानून बता रही हूँ, नरेंद्र मोदी इस बात पर नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान तो तैयार है, हाँ जी ठीक है, हम तो तैयार हैं घुटने टेकने पे, लेकिन इंडिया नहीं मानेगा। उनकी कौम भी इस बात पे नहीं मानने की। मैं तो इस सवाल को समझने को नहीं समझ सका, आज तक तैयार नहीं हूं कि भाई आपके मुल्क के अंदर रोजाना हमला होता है, रोजाना बंदे मारे जाते हैं, रोजाना ऑन डेली बेसिस। ये ना कहें कि डेली बेसिस पे यहां पे बंदे नहीं मारे जाते और किसी को कोई परवाह नहीं है। उधर एक हमला हुआ, उन्होंने दुनिया हिला के रख दी है, उन्होंने दुनिया हिला के रख दी है। वो अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं एयरफोर्स की, कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशनल ड्रिल्स करते हैं सेंट्रल सेक्टर के अंदर। वहीं से तो असल जहाज आने हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला करना है। एयरफोर्स और नेवी, ये मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान को पैगाम दे रहा है कि तुम ये समझ रहे थे कि हम इस दफा एयरफोर्स को के जरिए करेंगे, हो सकता है हम इस दफा नेवी को लॉन्च कर दे, हो सकता है इंडिया इस दफा नेवी को लॉन्च करे, क्योंकि इंडिया समझता है कि उनकी जो नेवल कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, नेवल कैपेबिलिटी ज्यादा है। या इंडिया ये भी कह सकता है कि जनाब हमने ये महसूस किया कि जो दहशतगर्द थे वो फलां जगह से आए थे, गुजरात साइड से आए थे, या ये उनका रूट है, या ये एक, मतलब दे कैन डू एनीथिंग। वो कुछ भी इस हवाले से कर सकते हैं ना, दे कैन डू एनीथिंग इन एनी वे। तो दैट इज वेयर वो जिसे कहते हैं ना, हमें वो समझना चाहिए। इस दफा नेवी भी इन्वॉल्व है और वो क्या कहते हैं कि जी हम डिफेंस टेक्नोलॉजीज में सेल्फ रिलायंट हैं। इट मींस कि वो कहते हैं कि अगर जंग शुरू हो जाती है तो वी विल नॉट हैव टू कॉल मॉस्को और वी विल नॉट हैव टू कॉल पेरिस दैट हमारा फलां एमुनेशन है और हमारा फलां नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं अंडर द आत्मनिर्भर भारत वी हैव सफिशिएंट कैपेबिलिटी। सो ये जो वो जिसे कहते हैं ना, ये INS सूरत जो कि जिसके ऊपर गाइडेड मिसाइल जो लगे हुए हैं, पूरे का पूरा एक डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है। कहा जाता है कि ये इंडिया के पास द मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोग के इंडिया तक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि जो 22 तारीख अप्रैल में पहलगाम में अटैक हुआ था, यानी जो पाकिस्तान के टेररिज्म आए हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर में, और कुछ टूरिज़्म के ऊपर यानी 26 टूरिज़्म के ऊपर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर गुस्सा दिखा जा रहा है। और वहीं पर जिस तरीके से नेवी आर्मी और क्या बोलते हैं कि एयरफोर्स आर्मी, एयर आर्मी, ये सारी चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान अपने खौफनाक में पड़ा हुआ है। और जिस तरीके से पानी को बंद करने का निर्णय लिया गया था, पानी बंद कर दिया गया था और बिना बताए पानी को छोड़ दिया गया था, जिससे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाया जा रहा है। और उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर भारत इस तरीके से कदम उठा रहा है तो जिस तरीके से पानी बंद किया है उसी तरीके से खून बहाया जाएगा। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इस पर क्या चर्चा करते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, फिर मिलते हैं आपको इसके एंड में। And it is one of the most advanced destroyer in the world. इसके अंदर भी उन्होंने कहा जी हमने 75% इंडिजिनस कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन सेंसर सिस्टम्स हैं, एंड दे आर एबल। पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ और पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं, ये तो कोई अटैक नहीं है, भारत ने खुद ही अपने ऊपर करवा लिया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। उस वक्त मोदी जी ने बोला कि आप आके देख लीजिए। दोस्तों एक्चुअली पठानकोट एयरबेस में ISI की टीम आई। आप कभी सोच सकते हैं कि एक फ्रंट लाइन फाइटर बेस, फ्रंट लाइन बिल्कुल बॉर्डर पे जो फाइटर बेस है, उसके अंदर दुश्मन की खुफिया एजेंसी आए, लेकिन भारत ने अलाउ करा, क्योंकि सोचा कि ठीक है, हो सकता है कोई गलतफहमी हो, यह हमें प्रूफ मिले हैं, यह हमें सबूत मिला है, आके देख लो। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।
ये जो आज आप मोदी देख रहे हैं ना दोस्तों, ये 2014 में ऐसा मोदी नहीं था दोस्तों। उस आदमी की पीठ पे इतने खंजर दागे, इतने खंजर मारे कि उसकी पीठ लहूलुहान हो गई। और फिर उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें भाषा सर्जिकल स्ट्राइक की समझ में आती है, अगर तुम्हें भाषा बालाकोट की समझ में आती है, तो मैं वही भाषा बोलूंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत का ये रूप हमने कभी पहले तो नहीं देखा। और दोस्तों, जो लोगों में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब पुलवामा हुआ था, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब उड़ी हुआ था। ये इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि आपने सिविलियंस को मारा उनका धर्म पूछ के। आपने उनसे यह पूछा, तुम हिंदू हो? कलमा पढ़ो, पैंट खोलो, सीधा हेडशॉट, सर पे गोली मारी, सर के पीछे गोली मारी, एग्जीक्यूशन कराए लोगों का। इसकी तो कोई माफी नहीं है। देखिए, टीआरएफ तो गया, लश्कर तैयबा गया, ये कहीं पर भी बैठा हो हाफिज सईद। अब मैं हाफिज सईद को साफ तौर पे बोलना चाहता हूं कि बेटा उल्टी गिनती अपनी शुरू कर दे, तू तो गया। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया या जर्नलिस्ट हैं, जब भारत ने पानी को बंद कर दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा एक चिंतित उन लोगों को होने लगा कि यार पानी बंद कर दिया गया, अब हम लोग पिएंगे क्या। पानी बंद करके फिर अचानक से 2 दिन के बाद छोड़ दिया गया, और छोड़ा गया जिस तरीके से उनको एक वार्निंग दिया जाता है छोड़ने से पहले पानी को डैम के थ्रू। अगर डैम से आप पानी छोड़ रहे हो तो आने जिस डायरेक्शन में जाता है पानी, उसको उस डायरेक्शन के डैम को आपको पहले इन्फॉर्म करना होता है, देन उसके बाद में आप पानी को डैम के थ्रू छोड़ सकते हो। तो इंडिया ने पहले पानी बंद किया, फिर उसके बाद बंद करने के बाद जिस फ्लो में पानी तेज़ी से जा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा उनके यहाँ नुकसान होने का संभावना भी था। और उनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी दिया जा रहा था जिस तरीके से पानी को छोड़ा गया है भारत के द्वारा, और वहाँ पे एक भी इंफॉर्मेशन के बिना छोड़ दिया गया। और इसी चीज़ को लेके जो और एक चीज़ और उनके द्वारा देखने को मिल रहा है कि भारत की जिस तरीके से अपनी सैन्य शक्ति के एक वीडियो वायरल हो रही है, उनको देख के खौफनाक उनके जहन में एक खौफ बना हुआ है कि भारत आखिर में कुछ बड़ा क्या करने वाला है। अभी तक कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर भारत इतना टाइम ले रहा है तो कोई ना कोई ऐसा प्लान ज़रूर कर रहा है कि इतना स्टेटमेंट तगड़ा देगा कि वो आने वाले टाइम में ऐसा एक्शन कभी ले भी ना सकें और ऐसा कदम कभी उठा भी नहीं पाएंगे। जिस तरीके से भारत अगर प्लानिंग बनाने में टाइमिंग लग रहा है तो उस हिसाब से उनके मुंह तोड़ जवाब भी खतरनाक ही होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है वो शांति चाहता है और ना किसी को डिस्टर्ब करता है, ना ही डिस्टर्ब देखना चाहता है या फिर किसी। और एक स्टेटमेंट उनके द्वारा शहबाज शरीफ के द्वारा आ रहा था कि एलिगेशन लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।